Hello friends, so our next topic is error in prescription. That means what are the difficulties that are present in a prescription that is written by the prescriber to pharmacist. So दो जो different errors हैं जैसे कि abbreviation में क्या error आते हैं, name of drug में क्या error आते हैं, strength of preparation में, doses form में, incompatibility, instruction for the patient, dose. तो ये सब चीज़ों में ही पर्टिकुलरली जो है जो एरर है वो अराइज होते हैं कि ये सब चीज़ मेनली एरर यहीं इन सब चीज़ों में ही होते हैं। अब उसको हम देखते हैं पहले एब्रिविएशन तो एब्रिविएशन में मेनली क्या होता है कि इसको अंडरस्टैंड करने में कभी कभी दिक्कत आती है, तो प्रॉब्लम आती है कि इसको अंडरस्टैंड करने में क्या लिखा हुआ। एब्रिविएशन जो लैटिन वर्ड से बनते हैं तो लैटिन वर्ड कभी कभार वो दिक्कत आती है फार्मासिस्ट को उसको अंडरस्टैंड करने में। ठीक है, इसीलिए फार्मासिस्ट को मतलब बहुत ध्यान से ही इंटरप्रिटेट करना चाहिए कि एब्रिविएशन क्या क्या लिखे हैं और कौन से लिखे हैं। फिर दूसरा आता है नेम ऑफ द ड्रग। तो नेम ऑफ ड्रग में क्या होता है, कभी कभार दो ड्रग ऐसे होते हैं जो सिमिलर साउंड भी करते हैं और स्पेलिंग भी बहुत ही सिमिलर होती है, जैसे कि यहाँ पे डिजॉक्सिन और डिजिटॉक्सिन है। ठीक है, तो लगभग स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन भी थोड़ा बहुत इसका मिलता जुलता है, तो इस पे भी एक एक्सट्रीम केयर इसको फार्मासिस्ट को करनी चाहिए कि ड्रग जो सिमिलरली साउंड या रिटन है उस पर ध्यान से उसको अंडरस्टैंड करे, उसको रीड करे। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन। तो स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन शुड बी स्टेटेड बाय द प्रेस्क्राइबर। तो प्रेस्क्राइबर को ही स्ट्रेंथ ऑफ द प्रिपरेशन लिखनी चाहिए। और इट इज एसेंशियल व्हेन वेरियस स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो होता क्या है कि कभी कभार एक जैसे स्ट्रेंथ के भी काफ़ी ड्रग्स हैं, तो इसीलिए जो प्रेस्क्राइबर ने प्रेस्क्राइब किया है जिस स्ट्रेंथ का ड्रग, वो स्ट्रेंथ का ही ड्रग फार्मासिस्ट को कंपाउंड और डिस्पेंस करना चाहिए। तो यहाँ पे भी एरर आ सकता है कि उसको ध्यान से फार्मासिस्ट अगर पढ़े तो ठीक है, नहीं तो इसमें भी एरर आ सकते हैं। अब आता है डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब। तो डोजेज फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रेस्क्राइब्ड में जैसे कुछ मेडिसिन जो हैं, अब जैसे पैरासीटामोल है तो पैरासीटामोल पाउडर में भी मतलब टैबलेट में भी अवेलेबल है, सिरप में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो अब जिसके एक या एक से ज़्यादा डोजेस फॉर्म में अवेलेबिलिटी है तो उसको भी ध्यान से देखना चाहिए, नहीं तो एरर आ सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि फार्मासिस्ट सॉलिड डोजेस फॉर्म की जगह लिक्विड को प्रेस्क्राइब कर दे। ठीक है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, लिक्विड, ये सारी चीज़ें आती है। फिर डोज की बात आती है तो यूजुअली अनयूजुअली हाई और लो डोजेस शुड बी डिस्कस्ड। तो जो हाई और लो डोजेस जो भी प्रेस्क्राइबर ने लिखा है उसको डिस्कस करना चाहिए विद द प्रेस्क्राइबर। जो फार्मासिस्ट है वो प्रेस्क्राइबर से एक बार उसको डिस्कस कर ले कि कौन कैसे डोजेस, हाई डोजेस या लो डोजेस शुड बी डिस्कस्ड। और पेडियाट्रिक डोजेस में भी में प्रेजेंट पेडियाट्रिक डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको बड़े ध्यान से स्टडी करना, रीड करना चाहिए। और अगर फार्मासिस्ट को कोई कंफ्यूजन तो पेडियाट्रिक पोसोलॉजी को फॉलो करे, नहीं तो फिर उसमें एरर आ सकता है। समटाइम अ रीजनेबल डोज इज एडमिनिस्ट्रेड टू फ्रिक्वेंटली। क्या होता है, कभी कभार जो रीजनेबल डोज है वो फ्रिक्वेंटली एडमिनिस्ट्रेड होता है, वहां से भी एरर आ सकते हैं। मतलब जल्दी ही वो फ्रिक्वेंटली मीन्स तुरंत, जैसे आज हम डोजिंग किए तो वो तुरंत उसको लेता है, तो इसलिए जो रीजनेबल डोज को टू फ्रिक्वेंटली अगर होता है, अगर एडमिनिस्टर किया जाता है तो भी वो एरर उसमें आ सकते हैं। अब आता है इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट। तो क्या होता है, द इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट विच आर गिवन इन द प्रिस्क्रिप्शन आर इनकम्प्लीट आर ओमिटेड। तो एरर यहाँ से आ सकते हैं कि जब जो इंस्ट्रक्शन दिया गया है वो इनकम्प्लीटली लिखा हो कि अधूरा हो, मीन्स वो अधूरा अगर इंस्ट्रक्शन लिखे हैं तो वहाँ से भी एरर आ सकते हैं। जैसे कि द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग, कितना क्वांटिटी का ड्रग कितना क्वांटिटी लेना है, कितना ml लेना है, कितना mg लेना है, कितने ग्राम्स लेने हैं, तो वो सब भी डिपेंड है करता है उस पर। और द फ्रीक्वेंट
एंड टाइमिंग, द फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होगा, द फ्रीक्वेंसी एंड द टाइमिंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब कितने टाइम लेना है और कब कब लेना है, और रूट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ओरली लेना है, इंट्रा वेनस आईवी से लेना है, आईएम से लेना। तो मींस कहने का मतलब ये सब जो सब सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि प्रेस्क्राइबर पेशेंट्स को देता है, तो यहाँ से अगर वो इनकम्प्लीटली रिटन है तो वहाँ से एरर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लियरली मेंशन होना चाहिए प्रिस्क्रिप्शन में जो भी इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट है। फिर आता है इनकम्पैटिबिलिटीज। तो इनकम्पैटिबिलिटीज जनरली वही चीज है कि अगर कुछ ड्रग ऐसे होते हैं कि वो आपस में रिएक्ट करते हैं, एक दूसरे के इनकम्पैटिबल होते हैं, तो वहाँ से पेशेंट को टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकता है, वो पेशेंट के लिए हार्मफुल होता है। तो इसीलिए इनकम्पैटिबिलिटीज को भी प्रेस्क्राइबर और फार्मासिस्ट दोनों को ही नोट आउट करना चाहिए और उसको रिटर्न करना चाहिए, तो वहाँ से भी एरर आते हैं। और कुछ ऐसा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो कुछ एंटीबायोटिक्स होती हैं वो मील के साथ नहीं ली जाती हैं, और एब्जॉर्प्शन अगर लेंगे भी तो एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, तो थेरापेटिक इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब चीज़ें फार्मासिस्ट और आपके प्रेस्क्राइबर को नोट डाउन करनी चाहिए और क्लियरली मेंशन करना चाहिए, नहीं तो यहाँ से एरर आ सकते हैं। अब ये 5 राइट्स होते हैं जो कि एक पेशेंट्स के हम लोग कह सकते हैं, अगर इसको फॉलो करके सारी चीज़ें बनती हैं प्रेस्क्रिप्शन में, तो वो प्रेस्क्रिप्शन एक परफेक्ट प्रेस्क्रिप्शन माना जाएगा। और मेनली ये चीज़ें अगर इन्वॉल्व होंगी तो एरर और हैंडलिंग में कोई दिक्कत नहीं होगी ऑफ द प्रेस्क्रिप्शन। तो ड्रग जैसे है, तो इज द राइट ड्रग, तो राइट ड्रग मतलब हमें राइट डिजीज के लिए राइट ड्रग चाहिए। अगर हमें बुखार है तो पैरासीटामोल चाहिए, ठीक है। अगर हमें लूज मोशन है तो मेट्रोजिल चाहिए, या स्टमक इन्फेक्शन है तो मेट्रोजिल चाहिए। तो वो चीज़ है कि हमें राइट डोज, अरे राइट ड्रग चाहिए राइट डिजीज के लिए। डोज, तो डोज भी एक परफेक्ट होना चाहिए कि हमें जितना डोज है चाहिए थेरापेटिक इफेक्ट एकम्प्लिश करने के लिए उतना ही चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर भी टॉक्सिकोलॉजी प्रोड्यूस होगी, उसके नीचे थेरापेटिक इफेक्ट होगा ही नहीं। तो एक परफेक्ट डोज चाहिए। रूट, जो रूट बेस्ट हो उस डोज फॉर्म के लिए वो चाहिए, जैसे टैबलेट है तो ओरली, और अगर इन्फ्यूज़न है तो वो पेरेंट्रल हो जाएगा, सेमी सॉलिड है तो कुछ स्किन पे अप्लाई टॉपिकली होते हैं। तो मतलब जैसा डोज वैसा रूट, जैसा डोजेस फॉर्म वैसा रूट, तो ये भी इम्पोर्टेंट होना चाहिए। फिर टाइम, टाइम मीन्स जो फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन ऑफ डोजिंग है, टाइम मतलब एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी जरूरी होना चाहिए। और पेशेंट क्या है कि इज दिस अ राइट पेशेंट, तो राइट पेशेंट मीन्स कि जो ये डिजीज है उसको जो ट्रीटमेंट चल रही है वो सही चल रही है, तो ये प्रेस्क्राइबर के लिए, ये डॉक्टर के लिए ये चीज है कि इज दिस राइट पेशेंट, मतलब ये पेशेंट उस, कि वो पेशेंट आया है ट्रीटमेंट के लिए अगर फीवर के, तो उसको हम फीवर की ही दवा देंगे, उसको हम पैरासीटामोल ही देंगे। सो मीन्स कि वो राइट पेशेंट है उस ड्रग के लिए। तो ये चीजें अगर फॉलो होती हैं, और ये चीजें मेनली एक पेशेंट के राइट्स भी हैं कि उसको ये जानकारी चाहिए कि हमें कौन सा ड्रग मिल रहा है, कितना डोज में मिल रहा है, कौन से रूट से हमें लेना है उसको, क्या टाइमिंग है, और ये हमारे ऊपर ही ये ड्रग हम क्यों ले रहे हैं, हमें जो डिजीज है ये वही ड्रग है कि नहीं है। तो ये चीज मेनली, ये 5 राइट्स को अगर फॉलो किया जाए और इस पे ध्यान दिया जाए, तो ये पेशेंट के राइट के साथ साथ अगर ये चीजें फॉलो होती हैं परफेक्टली, तो वो राइट प्रिस्क्रिप्शन भी होगा। So thank you for watching the video. Like, subscribe and share for more videos.